नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2026 में वैकेंसी आने वाली है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं बच्चों, 1 लाख वैकेंसी आने वाली है 2026 में, जिसका एग्ज़ाम 27 में करा लिया जाएगा और 27 में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वहीं एसएससी जीडी 2026 जिन बच्चों की इस बार नहीं हुआ वो आगे हो जाएगा। तो उन दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत बच्चों से मैं मिला, मेरे कांटेक्ट में भी हैं, तो मैंने उनके देखा बच्चों हिंदी के क्वेश्चन बहुत सारे गलत करके आए। वो क्वेश्चन जो उनसे आते हैं, आने के बावजूद वो गलत कराए। कैसे? उन्होंने जब चेक किया तो उसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछता है ना कि इसका पर्यायवाची नहीं है, तो उन्होंने एक समझा कि पर्यायवाची है, उस पर टिक कर दिया। तो उसमें क्या है बच्चों, मिटा तो वो सकते नहीं है। एक बार टिक हो गया, गोला भर गया तो भर गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत करके आए। मैं आपसे वादा करता हूँ हिंदी और जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। हिंदी आप देख सकते हैं पूरी आदित्य पब्लिकेशन में से है, और आपकी जो सामान्य ज्ञान है वो लूसेंट की है। ठीक है, फटाफट से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हिंदी से शुरुआत करेंगे, और आज जीके क्वेश्चन में आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, नाक में कौन सा लिंग है? नाक बच्चों, नाक तो सबकी होती है ना। तो नाक में बच्चों कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। देखो नाक जो होती है ना बच्चों, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है नाक। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, नव युवक कौन सा समास है? नव युवक कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? देखो बच्चों, नव युवक, नव है जो, युवक कर्मधारय समास। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ बच्चों जो आ जाए ना, जो, जैसे अब इसमें आ रहा है नव युवक, नव है जो युवक, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? सोहनलाल द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, विजय तेंदुलकर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो बच्चों किसने की थी वंदे मातरम की खोज? वो थे बच्चों कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? खतरा उठाना, आगे आगे भागना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो बच्चों कहते हैं तू डाल डाल है तो मैं क्या हूँ बच्चों? पात पात हूँ। तो मतलब चालाकी का जवाब भी चालाकी से देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके सामने, चै वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखो बच्चों, चै, चै 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 तो कहाँ से आवाज़ आ रही है आपके? देखो तालु, ओष्ठ या कंठ। चै 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 तो कहाँ से आ रही है बच्चों आवाज़? वो आपके तालु से आ रही है। ये कौन से चै वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऐसे शब्द बच्चों जैसे कै है, कै बोलूँगा मैं, कै खे गे, तो कहाँ से? कंठ से आवाज़ आ रही है। ठीक है, कंठ से। कहाँ से? कंठ से। ऐसे ही आप इनको ना, पहले तो इनको याद कर लेंगे, कै, कंठ, और जैसे आपके चै वर्ड के जो है चै छः जय जय, तो ये आपके तालु से। तो इस तरीके से होते हैं, इनको याद कर लेंगे। और याद भी नहीं होते ना बच्चों, इनको रिपीट कर देंगे आप। जैसे अब मैं बोलूँगा चै 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 चै, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? मेरे तालु से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तालु जो है अपनी प्रक्रिया कर रहा है, तभी मुझे पता चल रहा है कि चै वर्ड कहाँ से है बच्चों? तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आग है ना बच्चों, आग, वो क्या है? तद्भव। आग क्या है बच्चों? तद्भव। और अग्नि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्सम। देखो समझो, तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं, तत्सम शब्द इंग्लिश के, तत्सम शब्द आपके संस्कृत के होते हैं, देशज जो देश में बोले जाते हैं, विदेशज जो विदेश के शब्द होते हैं। ठीक है, तो एक आग क्या हो जाएगा? तद्भव आपका हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा। और यहीं अग्नि पूछ लेते तो वो क्या हो जाता बच्चों? वो आपका तत्सम हो जाता। नेक्स्ट, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? फूल, फूल क्या है बच्चों? जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है। ऑप्शन बी। जातिवाचक कैसे है बच्चों? क्योंकि एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है फूल। यहीं आपको दिया होता गेंदा का फूल, तो क्या हो जाता बच्चों? व्यक्तिवाचक, वो किसी का नाम हो जाता, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल। तो ये क्या है? पूरी फूल जाति को जो है क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है कि फूल कौन सी संज्ञा है। तो क्या है? जाति होगी पूरी एक, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असफल। तो उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे, जैसे असफल, तो ए, अस, अल या सफल। तो ए ना बच्चों ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग
उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी भाषा में आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पृथ्वी क्या है बच्चों, वो हो जाएगी क्या आपकी तत्सम शब्द। इसकी पहचान बच्चों एक ऐसे भी है, जैसे नीचे रह है या ऊपर रह होती है ना, आधा शब्द आता है, तो ये क्या है, अधिकतर क्या होता है बच्चों, ये तत्सम होते हैं आपकी। ये बच्चों क्या है, एक ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ण का उच्चारण स्थान। मैंने अभी आपको बताया तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बच्चों, इसका ऑप्शन ए। रिपीट हो गया क्वेश्चन तालु, तो ये रिपीट हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामलाल या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, भारत भारती किसकी है बच्चों, वो हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद की बच्चों कौन सी है? तितली और कंकाल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी क्या है बच्चों? भाववाचक, ये किसी के भाव को दर्शा रहा है। ईमानदारी क्या हो जाएगा? भाववाचक, तो किसी के भाव को दर्शा रहा है तो क्या हो जाएगी? ईमानदारी, बेईमानी, है ना, चालाकियाँ, ये क्या है, किसी के भाव को दर्शा रही है, तो भाववाचक हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, गोल विशेषण है। गोल विशेषण है कैसा? सर्वनामिक विशेषण, परिणामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। देखो समझो, ये कह रहा है गोल कैसा विशेषण है। गोल कैसा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन सी राइट आंसर। गोल, जैसे कहेंगे ये बॉल कैसी है? गोल है, तो बॉल का जैसे आप समझो, देखो ये बॉल कैसी है, अब मैं बोलूँगा यह एक बॉल है, वो तो होगी बॉल। मैं कहूँ यह गोल बॉल है, तो बॉल कैसी है बच्चों? गोल, तो बॉल के गुण को दर्शा रहा है कि बॉल कैसी है, वो गोल है, तो ये गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विशेषण है, परिणामिक, सर्वनामिक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कोई जो हो जाएगा, कोई और कुछ, देखो ये गलत दिया है ऑप्शन, कोई या कुछ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कोई क्या होता है बच्चों? कोई होता है अनिश्चयवाचक विशेषण, कोई और आपका कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है, शोक रस का स्थायी वायु है। विभक्त, वीर, करुण या अद्भुत। शोक मतलब होता है बच्चों किसी का दुख मनाना, तो क्या हो जाएगा? शोक, ये हो जाएगा करुण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तुम जा रहे हो तो कौन सा काल हो जाएगा बच्चों? वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है जस्ट, तो क्या हो जाएगी? तुम जा रहे हो, तो क्या वर्तमान। नेक्स्ट है बच्चों, किस रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? शांति, हास्य, करुण या श्रृंगार। तो बच्चों श्रृंगार रस है ना, इसको सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट बच्चों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 13, 16 या 15। चौपाई के प्रत्येक चरण में बच्चों कितनी? 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला रूप है। सही वर्तनी, व्यावसायिक का सही वर्तनी रूप बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें ऑप्शन बी है ना बच्चों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, मत कर चाहत किसी को पाने की, बुरा है ज़माना परवाह मत कर ज़माने की। तू खुद को इस काबिल बना कि लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। बहुत गहराई है बच्चों इस बात में, खुद को इस काबिल बना लो कि लोग खुद तमन्ना करें तुम्हें जो है पाने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यार क्लास को एक बार लाइक कर देंगे ना, अंगूठा नहीं टूट जाएगा तुम्हारा। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, शर्म आनी चाहिए यार। आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं, इतनी अच्छी क्लास है, इतनी मेहनत से आपके लिए बना कर लेकर आया हूँ। इतने कम सब्सक्राइबर है यार, थोड़ा बढ़ाओ इनको। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाइव क्लास लेकर आएगा, बोर्ड पे पढ़ाएगा, फिर वो अच्छा रहेगा ना, और भी फेस टू फेस बातें होंगी, कमेंट पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। चलो, पाप और पुण्य कौन सा समास है? पाप और पुण्य, दिगु, अव्यभावी, दंड या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास कराई है पूरी हिंदी की, टॉपिक वाइज। बीच में मैंने रोक दी क्योंकि आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था बिल्कुल, लेकिन वो कंटिन्यू वो जो है मैं करता रहूँगा। ठीक है, तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि समास की पहचान कैसे होती है। तो देखो, पाप और पुण्य, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। पाप और पुण्य आपका क्या हो जाएगा बच्चों? द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास जब होगा बच्चों, जब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे पाप पुण्य, दिन रात, इस तरीके से। दिगु, जिसमें बच्चों संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर, सरल कार्य होना, कठिन कार्य होना, निश्चय, विजय, असमंजस की स्थिति। टेढ़ी खीर होना बच्चों हो जाएगा कठिन कार्य
होना। टेढ़ी खीर कहते हैं ना, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, तो मतलब बच्चों कठिन कार्य है वो बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययभावी या द्विगु। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका अव्ययभावी समास, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अव्ययभावी समास। नेक्स्ट, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक। तो बच्चों संकेत, ये क्या एक संकेत दे रहा है, कोई सूचना दे रहा है आपको, ठीक है, वो पहले से ही आपको बता रहा है यदि तुम चलोगे तो मैं भी चल दूंगा। तो क्या है, एक संकेत दे रहा है, पहले से ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि यदि तुम चलोगे तो मैं भी चल दूंगा। नेक्स्ट है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। देखो, रस से भरा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो बच्चों कर्ण की विभक्ति क्या होती है मैंने आपको बताया था उस क्लास में, आप देख सकते हैं वो क्लास। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण से की विभक्ति किस में हो रही है? रस से भरा, ठीक है, ये होगा रस में भरा, ये तो होगा नहीं, यह है रस से भरा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 8, 6 या 3। तो बच्चों विशेषण जो होते हैं वो 8 प्रकार के आपके होते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। चिकना घड़ा, सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न होना, जो बहुत संवेदनशील हो। बताओ कौन सा है इसमें से? सटीक आंसर होगा जो बहुत संवेदनशील हो। चिकना घड़ा होना, या मतलब बच्चों समझेंगे कि चिकना घड़ा होना मतलब जो अपनी बात से बहुत जल्दी पलट जाता है, वो भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, खून सवार होना मुहावरे का अर्थ है। किसी को मार देना, क्रोध आना, किसी को भड़काना या बेकाबू होना। तो बच्चों बेकाबू होना, खून सवार होना मतलब बेकाबू हो जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके सामने, सत्संग में उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने आपको बताया है, जो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो सत्संग में कौन सा होगा बच्चों? सत, सु या सा या आ। मेरे को तो फर्स्ट ठीक लग रहा है बच्चों, इसमें फर्स्ट लग रहा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर भी आपका फर्स्ट ही होगा, सत, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मैं कह रहा हूँ बच्चों इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार रिपीट होता है ये बच्चों। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। तो वो कैसे सही लिखा जाता है? ऑप्शन सी में बिल्कुल सही लिखा है, और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि कवित्री को शुद्ध लिख के बताइए, तो बच्चों वो इस तरीके से शुद्ध लिखेगा, कै, वे, ये के ऊपर छोटी मात्रा और त्रै के ऊपर बड़ी मात्रा, इस तरीके से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा हिंदी का, उसके बाद चलेंगे हम जीके पर। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। तो बच्चों ऑप्शन सी है ना, इंद्रानी, ऑप्शन सी इंद्रानी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, तो फटाफट से चलते हैं आप जीके की तरफ। तो बच्चों हम वन लाइनर पढ़ने वाले हैं। क्या पहले पढ़ेंगे? भारत और विश्व का भूगोल। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बच्चों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में है। तो पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, और वो कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? वो है गंगा नदी, जो 2525 किलोमीटर लंबी है, मतलब 25-25 करके आप इसको याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी बच्चों कौन सी है? नील नदी, जो कहाँ है बच्चों? अफ्रीका में है। नेक्स्ट है उच्चतम चोटी, भारत की उच्चतम चोटी है बच्चों कंचनजंगा, जिसको आप K2 या गोंडवाना ऑस्टिन, ठीक है। लोकटक झील, प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? वो है बच्चों कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील कहाँ हो जाएगी बच्चों? मणिपुर में। चलो नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, किस नदी पर है? वो किस पर है बच्चों? महानदी पर। और ये बांध कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट भूल लिया जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। ये कहाँ है? उड़ीसा में। सौरमंडल का बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है। भोर का तारा किसे कहा जाता है बच्चों? भोर का तारा किसे? शुक्रवार को भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट चलते हैं, आप चलते हैं इतिहास, ठीक है बच्चों, वन लाइनर है ये, वो हैं जो बार बार पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में दयाराम सरस्वती द्वारा ये की गई थी। पानीपत का पहला युद्ध बच्चों किसके बीच? 1526 में
बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया। बक्सर का युद्ध बच्चों 1764 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही दुखद घटना, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने जो है शुरू किया था, वो 1920 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। बहुत बार पूछा जाता है कि करो या मरो कौन सा करो मैं या मरो का नारा है, किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो कब? 1942। ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या था इन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान और आपकी राज्य व्यवस्था, उससे रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्माता के जनक कौन है बच्चों? ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से? मौलिक अधिकार बच्चों किससे? अमेरिका, USA से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की पद की आयु, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। लोकसभा कार्यालय, लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष। और आपके राज्यसभा के लोगों का बच्चों वो होता है आपका 6 वर्ष। संविधान की आत्मा, डॉक्टर अंबेडकर ने एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, कौन से? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान के सदन, भारत के संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। निम्न सदन को बच्चों लोकसभा। मतदान की आयु कितनी है? 21। पहले बच्चों 21 थी, उसको घटाकर 18 कर दिया गया, 21। यह है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आयु है वो 18 कर दी गई थी वोट डालने की। उससे पहले कैसे क्या थी? 21 थी। आपके पिताजी हैं, उनको पता होगा, उनसे पूछना। पहले वोट डालने की जो आयु थी ना बच्चों 21 साल थी, अब क्या है? 25 साल। आपके सामान्य विज्ञान से जुड़े क्वेश्चन, मानव शरीर की हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी बच्चों होती है स्टेपिस, जो कि कान में होती है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है बच्चों फीमर, जो कि जांग में होती है, और ये बहुत मजबूत होती है। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वह है आस्कॉर्बिक एसिड। रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह कौन था? सर्वदाता बच्चों O नेगेटिव, सर्वदाता जो सबको अपना दे देता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? मधुमेह। प्रकाश वर्ष, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? दूरी। हंसने वाली गैस कौन सी होती है बच्चों, जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है बच्चों? वर्षा का जल। वर्षा होती है वो होती है शुद्धतम रूप। विद्युत का सुचालक, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक तत्व कौन सा है बच्चों? चांदी। ठीक है, चांदी। नेक्स्ट है आपका सामने अर्थव्यवस्था और विविध। RBI, भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है बच्चों? भारत रत्न है, ये याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो कौन सा है बच्चों? भारत रत्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चों? नीदरलैंड में। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय आप याद रखेंगे, इसरो कहाँ? बेंगलुरु। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो थोड़े क्वेश्चन रहे हैं, 2 क्वेश्चन और। चलो, ओजोन परत वायुमंडल की परत में पाई जाती है, कौन सी में बच्चों? सम तापमंडल में कौन सी ओजोन परत पाई जाती है? संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे जो आपने किए। उम्मीद करूँगा क्लास को सभी ने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप जुड़े रहें। जो पिछली बार आपसे गलती हुई है वो गलती ना दोहराएं, अपनी तैयारी को पहले से करते चलें। मेरे को दुख होता है देखकर आप क्लास को देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। बच्चों ये चीज़ें आपको फिर से याद आएंगी। ठीक है, बहुत बच्चे रोए हैं इस बार सिलेक्शन ना होने के कारण, इतने ज़्यादा नंबर आने के कारण भी, तो वो गलती आप आगे ना करें। क्लास देखते रहें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।